रात का सन्नाटा, सरोवर के शांत जल में चमकती सुनहरी रोशनी और बीचों बीच खड़ा एक ऐसा धाम जहां पहुंचकर लाखों लोगों की बेचैनी शांत हो जाती है। यह है श्री हरमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर। हर रोज हजारों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। कोई शांति ढूंढने तो कोई अपने दर्द भुलाने। लेकिन क्या तू जानता है, इस पवित्र स्थल की नींव सिर्फ पत्थरों से नहीं, सेवा, बलिदान और श्रद्धा से रखी गई थी। 16वीं सदी में गुरु रामदास जी ने यहाँ एक पवित्र सरोवर बनवाना शुरू किया और वही सरोवर आगे चलकर अमृतसर बना। इस पवित्र स्थल को इस तरह बनाया गया ताकि हर इंसान यहां ना आ सके, न कोई बड़ा न कोई छोटा। इस पवित्र स्थल को केवल सुंदर बनाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ऐसा स्थान बनाने के लिए बनाया गया जहां हर इंसान बिना किसी डर और भेदभाव के आ सके। यहाँ ना कोई अमीर है ना गरीब है, सब एक समान है। हरमंदिर साहिब के 4 दरवाजे सिर्फ रास्ते नहीं वे हैं दुनिया को एक गहरा संदेश देते हैं कि इस पवित्र स्थान में आने के लिए किसी जाति, धर्म या पहचान की जरूरत नहीं। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाले वर्षों में यह स्थान केवल पंजाब का नहीं, पूरी दुनिया में शांति और सेवा का प्रतीक बन जाएगा। फिर गुरु अर्जन देव जी ने इस पवित्र स्थल को एक नई दिशा दी। उन्होंने केवल एक मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बनाया जहां हर दुखी मन को शांति मिल सके। धीरे धीरे यह स्थान लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। लोग यहाँ केवल दर्शन करने नहीं आते, वे यहाँ अपने मन का बोझ हल्का करने आते हैं। इसी आस्था के बीच यहाँ हर दिन एक अनोखी परंपरा चलती है जिसे लंगर सेवा कहते हैं। यहाँ हजारों लोग रोज बिना किसी भेदभाव के बैठकर खाना खाते हैं। और यह दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ सबसे खास बात यह है कि सेवा करने वाला और सेवा लेने वाला दोनों एक ही पंक्ति में बैठते हैं। कोई नीचा नहीं, सिर्फ इंसानियत की बराबरी दिखाई देती है। हर दिन यहाँ हजारों किलो आटा, दाल और सब्जी पकाई जाती है और फिर बिना किसी शुल्क के लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाया जाता है। यह सेवा केवल भोजन नहीं देती, बल्कि समानता और प्रेम का संदेश देती है। और जब शाम ढलती है तो पूरा हरमंदिर साहिब एक अलग ही रूप में चमक उठता है। सोने जैसी रोशनी, पानी में उसका प्रतिबिंब, और एक ऐसा दृश्य जो शब्दों से नहीं बताया जा सकता। रात के समय यहाँ की शांति और भी गहरी हो जाती है, जहाँ केवल गुरबाणी की आवाज और पानी की हल्की लहरें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे समय भी कुछ पल के लिए रुक गया हो। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह पंजाब की वीरता, बलिदान और अटूट विश्वास का प्रतीक है। जिस धरती ने गुरुओं को जन्म दिया, उसी धरती ने लाखों लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़े होना सिखाया। सिख इतिहास में ऐसे अनेक क्षण आए जब लोगों ने अपने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन सिर झुकाना स्वीकार नहीं किया। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान आज भी इतिहास के सबसे महान त्यागों में गिना जाता है। उन्होंने अपने धर्म के लिए नहीं, दूसरों की धार्मिक स्वतंत्रता बचाने के लिए बलिदान दिया था। और फिर आए गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्होंने लोगों को केवल प्रार्थना करना नहीं सिखाया, बल्कि अन्याय के खिलाफ साहस के साथ लड़ना भी सिखाया। खालसा पंथ की स्थापना के बाद सिख केवल श्रद्धालु नहीं रहे, वे संत भी बने और जरूरत पड़ने पर योद्धा भी। सिख योद्धाओं की सबसे बड़ी ताकत केवल उनकी तलवार नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी निडरता। वे संख्या में कम होते हुए भी अन्याय के सामने कभी पीछे नहीं हटे। इतिहास में कई बार हरमंदिर साहिब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार सिख समुदाय ने इसे फिर से पहले से भी अधिक भव्य रूप में खड़ा कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने इस पवित्र स्थल को सोने से सजाने का संकल्प लिया, तभी से दुनिया इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जानने लगी। लेकिन हरमंदिर साहिब का असली सोना उसकी दीवारों में नहीं है, उसकी असली चमक है सेवा, विनम्रता और श्रद्धा। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपने साथ वापस लेकर जाता है। कोई शांति लेकर जाता है तो कोई जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण। हरमंदिर साहिब के केंद्र में विराजमान हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। सिख धर्म में इन्हें केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवित गुरु माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में केवल एक गुरु की वाणी नहीं है, इसमें कई संतों और गुरुओं की शिक्षाएं शामिल हैं। यही कारण है कि इसका संदेश पूरी मानवता के लिए माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को गुरबाणी कहा जाता है और कहा जाता है कि ये केवल कानों से नहीं, सीधे आत्मा से सुनी जाती है। हर सुबह और हर रात गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरे सम्मान के साथ लाया और ले जाया जाता है। इस परंपरा को देखकर लाखों श्रद्धालुओं की आंखें भावुक हो जाती है। सिख धर्म में माना जाता है कि जहाँ गुरबाणी गूंजती है, वहाँ नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और मन भीतर से शांत होने लगता है।
गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी उन्होंने अपना धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया। वाहेगुरु। बाबा दीप सिंह जी का नाम आज भी वीरता की मिसाल माना जाता है। कहा जाता है कि गंभीर घायल होने के बाद वे हरमंदिर साहिब की रक्षा के लिए लड़ते रहे। हरमंदिर साहिब की रक्षा करो। सिख परंपरा संत और सिपाही दोनों बनना सिखाती है, यानी मन में करुणा रखो, लेकिन अन्याय के सामने कभी डरकर मत झुको। आज भी जब दुनिया में कहीं संकट आता है तो कई सिख समुदाय सबसे पहले सेवा के लिए पहुंचते दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके लिए मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। हरमंदिर साहिब से कुछ ही दूरी पर स्थित है जालियनवाला बाग मैसेकर की वह धरती, जहां सैकड़ों निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज भी वह स्थान भारत के दर्द और बलिदान की याद दिलाता है। 1947 के विभाजन के समय पंजाब ने दर्द, बिछड़ना और भय सब कुछ देखा, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी गुरुद्वारों में लोगों को भोजन और शरण दी जाती रही। 1984 का समय हरमंदिर साहिब के इतिहास का सबसे भावुक और कठिन अध्याय माना जाता है। उस दौर की घटनाओं ने लाखों लोगों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। सिख रेजिमेंट को आज भी दुनिया की सबसे बहादुर सैन्य परंपराओं में गिना जाता है। युद्ध भूमि हो या देश की रक्षा, उनकी वीरता के अनेक उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। और शायद सबसे अद्भुत बात यह है कि हरमंदिर साहिब में सेवा कभी रुकती नहीं। दिन हो या रात, लंगर, गुरबानी और मानव सेवा लगातार चलती रहती है। सिख परंपरा में वाहिगुरु सिमरन को मन को शांत करने का सबसे सरल मार्ग माना जाता है। कहा जाता है कि लगातार नाम जप करने से डर, क्रोध और बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। सिख धर्म की एक सुंदर सोच है सर्वदा भला, यानी केवल अपने लिए नहीं, पूरी मानवता के कल्याण की कामना करना। शायद यही सोच इस परंपरा को इतना विशेष बनाती। अगर तू हरमंदिर साहिब जाने का सोच रहा है, तो अमृतसर रेलवे स्टेशन से ये स्थान बहुत करीब पड़ता है। एयरपोर्ट से भी टैक्सी और ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। हरमंदिर साहिब के आसपास श्रद्धालुओं के लिए सराय और कम खर्च वाले कमरे भी उपलब्ध रहते हैं। कई लोग गुरुद्वारे की सराय में रुकना पसंद करते हैं। यहाँ साधारण लेकिन शांत वातावरण मिलता है। यहाँ प्रवेश करने से पहले सिर ढकना और जूते बाहर उतारना जरूरी माना जाता है। साथ ही सरोवर और गुरुद्वारे की मर्यादा का सम्मान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सब हमें मंदिर की पनाह कम बनाता है। कृपया लाइन में खड़े होकर मारे गुरु जी की फतेह दो। भीड़ वाले समय में अपने मोबाइल, पैसे और सामान का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हों तो उन्हें हमेशा पास रखना बेहतर माना जाता है। दुनिया बदलती रही, साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन हरमंदिर साहिब आज भी उसी तरह खड़ा है, शांति, साहस और विश्वास की जीवित पहचान बनकर। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ पल के लिए अपने दुख और अहंकार को भूल जाता है, क्योंकि हरमंदिर साहिब केवल आंखों से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है। जब रात की खामोशी में गुरबाणी गूंजती है और स्वर्ण मंदिर की रोशनी पानी में चमकती है, तब ऐसा लगता है जैसे मन के भीतर का शोर धीरे धीरे शांत हो रहा हो। अगर यह वीडियो तुझे शांति और गर्व का अनुभव करवा पाया तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।